हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़। तो आप सभी को पता होगा कि नंबर सीरीज़ जो है वो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं बैंक में, इंश्योरेंस में और एसएससी के एग्जामिनेशन में। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अपने 4 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। 5 नंबर में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 5 भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ, इसमें जो हम बात करेंगे वो करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक में, इंश्योरेंस और एसएससी एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट्स एंड टाइप ऑफ नंबर सीरीज़। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं और किस किस टाइप्स की नंबर सीरीज़ होती हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो उसका मेथड देखेंगे। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे गए थे आईबीपीएस पीओ में, प्री में और एसबीआई पीओ 2016 में, तो उन क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे हम अपने कंसेप्ट करने के बाद। और साथ ही साथ जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसी में एग्जांपल भी दूंगा। आईबीपीएस पीओ प्री 2016 में पूछे गए क्वेश्चन और एसबीआई पीओ 2016 में पूछे गए क्वेश्चन के। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और मिसिंग टर्म। ठीक है, इसको मैंने पहला पार्ट दिया है। तो आप देखें पहला क्वेश्चन 50, 30, 40, 75, 170 और लास्ट टर्म आपसे पूछा है कि ये लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है। अब जो ये लास्ट में दिया है यहाँ पे आपको बीच में भी मिल सकता है एक्स, जैसे यहाँ पे आप देखें एक्स फाइंड करना है, ये आपको सेकंड टर्म पे भी मिल सकता है। इस तरीके क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरी तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक कंप्लीट सीरीज दे दी जाती है, ये आप कंप्लीट सीरीज है और इसमें आपसे पूछ लिया जाता है रॉन्ग टर्म क्या होगा या फिर ऑड टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की कि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ प्री की बात करूं तो इस तरीके का क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तरीके का पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा था, ये तो हम देख लिया टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसेप्ट और टाइप ऑफ नंबर सीरीज। अब हम देख रहे हैं कंसेप्ट और टाइप ऑफ सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी टाइप ऑफ सीरीज़ है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, और ये जो सीरीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ भी मानी जाती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन किसी भी बैंक एग्जामिनेशन में जो कि बेस्ड होंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको सबसे ध्यान से समझना है। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ पहचानने का सबसे पहला तरीका है, ये सीरीज़ जो है आपको कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस इंक्रीमेंट सिर्फ आपको हाफ पैटर्न और 1/4 को छोड़ के आपको देखने मिलेगा। हाफ पैटर्न और 1/4 को छोड़ के देखने को मिलेगा, मतलब रीज़न ये है, हो सकता है ये कंटिन्यूस इंक्रीमेंट जो है आपको देखने मिले सेकंड टर्म के बाद। सेकंड टर्म के बाद मतलब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले क्या हुआ, 50 से 30 हुआ। ठीक है, मतलब डिक्रीमेंट हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे 40, 75 और 170 यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट होता है वो एकदम से होता है। यहाँ पे देखें सेकंड में जैसे 5 से 6 हुआ, फिर 10 हुआ, 33 हुआ, 128 हुआ, 645 हुआ। ठीक है, तो जहाँ भी आपको इंक्रीमेंट देखने मिले, हो सकता है इंक्रीमेंट फर्स्ट टर्म के बाद से ही हो, जैसे यहाँ पे देंगे 6 के बाद 9, 18, 45, 135, हो सकता है वो इंक्रीमेंट सेकंड टर्म के बाद से हो। ठीक है, तो इंक्रीमेंट होना है या तो फर्स्ट टर्म से या फिर सेकंड टर्म से, और वो इंक्रीमेंट भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा। तो इस टाइप की सीरीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब हम इस टाइप की सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके टाइप देखते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ अब मैं आपने बता दिया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ से। आप देखें जब भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप देखेंगे कि सीरीज़ में जो है कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है या नहीं। वो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट फर्स्ट टर्म के बाद से भी हो सकता है या फिर सेकंड टर्म के बाद से भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म के बाद से जो है
कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है, और जो इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है वो एकदम से ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 35, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीरीज़ होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसको आप हाफ पैटर्न सीरीज़ भी बोल सकते हैं। अब ये हाफ पैटर्न सीरीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देखें, क्वेश्चन दे रखा है आपको 50, 30, 40, 75, 170, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। तो आप ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लिखें, आप भी सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज कर लें, आपका लॉजिक कितना सही ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें 30 जो है वो 50 के हाफ के नियर है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप 50 का हाफ करें प्लस करें 5 तो ये हो जाएगा आपका 30, ओके। अब आप देखें 40, ठीक है। तो 30 इंटू 1 प्लस 10 कितना होगा आपका 40, ठीक है। अब 75 की बात करें तो 40 इंटू 1.5 प्लस 15 इक्वल टू 75, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ से चीज़ आप समझें, ठीक है। हाफ से क्या हुआ, एक हुआ, एक से क्या हुआ 1.5 हुआ मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में 5 से क्या हुआ 10 हुआ, फिर क्या हुआ 15 हुआ। तो अब अगला टर्म कैसे कैसे बनाएंगे आप, 75, ठीक है, हाफ ऐड हो जाएगा मतलब 2 प्लस 15 हुआ तो मतलब कितना होगा 20, तो ये कितना हुआ आपका 175, ठीक है, 170, ओके। अब 170, ठीक है, इंटू कितना हुआ 2.5 प्लस कितना हुआ 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आएगा 450, ओके। तो ये था कंसेप्ट इसका, ठीक है, हाफ पैटर्न सीरीज़ का। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रही है या तो फर्स्ट टर्म से या फिर सेकंड टर्म से। उसके बाद आपको जो सेकंड टर्म होगा, ठीक है, सेकंड टर्म होगा वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मल्टीप्लिकेशन में। वो हाफ के नियर है या 1 के नियर है, 1 का मल्टीप्लिकेशन के नियर है, या फिर 1.5 के नियर है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सेम एप्लीकेशन यूज़ करते हुए जो हमने हाफ पैटर्न सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप देखें सेकंड टर्म देखें, जो क्या है फर्स्ट टर्म का हाफ है, ठीक है। सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म का हाफ है, हाफ प्लस, ठीक है, कितना है 0.5, तो ये कितना हुआ 4.5, ओके। अब बात करें 4.5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 5.5, ठीक है, 5.5 इंटू, ठीक है। अब देखें कितना हुआ, एक से कितना हुआ, सॉरी हाफ से कितना हुआ, एक हुआ, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ 0.5 से कितना हुआ, एक हुआ, हाफ से एक हुआ, ठीक है। तो अब ये कितना होगा आपका, तो अगर ये 2 करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कितना होगा आपका 1.5, ठीक है, प्लस 1.5, तो ये कितना होगा आपका 9.75, और 9.75 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 21.5, आपको निकालना है ये, तो 21.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको मेनली यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में सेकंड टर्म कितना है, ठीक है। तो अगर आप ये कंसेप्ट क्लियरली समझ जाते हैं तो आप ये इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये IBPS PO प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था हाफ पैटर्न सीरीज़ का। अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का। तो सबसे पहले अब हम देखें, इसमें ये सीरीज़ आप देख रहे हैं कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है, और एक अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। एकदम से सीरीज़ 645 पे पहुंच गई, मतलब ये सीरीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है तो इसमें फर्स्ट से जो सेकंड टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि फर्स्ट से सेकंड टर्म पे जाने पर लॉजिक क्या है, ठीक है। तो अगर लॉजिक की बात करें तो 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 होता है, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया प्लस 1 करेंगे तो आपको 6 मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड टर्म की बात करें तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो 12 मिल जाएगा, -2 इक्वल टू 10 मिल रहा है, ठीक है।
अब थर्ड टर्म की बात करें तो 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 33 मिल रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, फिर 2 का कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फिर 3 का कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 33 तक मिल गया जब आपने ये किया। अब आप 33 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 में, ठीक है, माइनस प्लस आप क्या करेंगे, -4 करेंगे तो आपको 128 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप 128 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 में, +5 करेंगे तो आपको 645 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप 645 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 में, -6 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था समझने की बात के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, आप एक दो स्टेप के बाद भी डायरेक्टली ये समझ सकते थे कि आपको 645 इंटू 6 करना है, -6 करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी था समझना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का है। ठीक है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18, 18 के बाद 45, फिर 135, मतलब इंक्रीमेंट बहुत जल्दी जल्दी देखने मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ हो सकती है। 6 से 9 जाने पर 6 9 कितने बार में आता है, 1.5। ठीक है, 6 इंटू 1/2 मतलब 1.5 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। 6 का मल्टीप्लिकेशन 1.5 में करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। ठीक है, 18 का मल्टीप्लिकेशन आप 2.5 में करेंगे 2.5। ठीक है, 18 2 जा होता है 36 और 9 करेंगे 36 में ऐड तो क्या आ जाएगा, आपको 45 मिल जाएगा। ठीक है, 45 का मल्टीप्लिकेशन आप 3 में करेंगे तो 135 मिल जाएगा। तो 135 का मल्टीप्लिकेशन काय में करना पड़ेगा, 3.5 में करना पड़ेगा और अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन पहले 1.5 फिर 2 फिर 2.5, मतलब 1.5 से हो रहा है प्लस फिर 0.5 इसमें ऐड होगा, 2 से होगा, फिर 2.5 में होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3.5 में होगा। तो ये था इस सीरीज़ का लॉजिक। मैं यहाँ पे ये आंसर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो है आप खुद ही ये सॉल्व करें। ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो स्पीड मैथ्स का पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, तो इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है आपको कंटिन्यूस। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड टर्म में 20, ठीक है, फर्स्ट टर्म में 11। ठीक है, तो 20 जो है 11 के मल्टीपल के किसके नियर है, अगर 11 का मल्टीप्लाई 2 से करें, -2 करें तो आपको मिल रहा है 20। ठीक है, इसी प्रकार 20 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करें, -2 करें तो आपको मिल रहा है 38। ठीक है, 38 का 2 से करें, -2 करें 74। तो इसी प्रकार 74 का 2 से करें, -2 करें तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये पूछा गया था IBPS PO प्री 2016 का। तो मेनली आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद आप इजीली इस नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो IBPS PO की बात करें या फिर SBI PO की बात करें। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कंटिन्यूस इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है ज़्यादा। ठीक है, और फिर दूसरा देखें आप सेकंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लिकेशन करें 3 का -3 करें तो आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, सेकंड देखें 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 होता है 45, -3 करें तो आपको मिल रहा है 42। ठीक है, इसी प्रकार 42 इंटू 3 करें और माइनस करें 3 का तो आपको मिल रहा है 123। तो आपका जो ये टर्म होगा वो क्या होगा, 3 - 3, तो ये मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। और अब इस मल्टीप्लिकेशन सीरीज में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, तो लगभग मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ पहचानने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ पहचानने का तरीका ये होगा कि जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने मिले, और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा, और हो सकता है वो फर्स्ट टर्म से ही इंक्रीमेंट आपको देखने मिले, और हो सकता है फर्स्ट टर्म से ना मिले तो सेकंड टर्म से आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब हो क्या रहा होगा, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म का करने के लिए, जैसे x फर्स्ट टर्म है और y आपका सेकंड टर्म है। ठीक है,
तो 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, प्लस समथिंग आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो समथिंग है, तो ये जो समथिंग है वो हो सकता है 1, फिर 2 हो, फिर 3 हो, ठीक है। इसी प्रकार हो सकता है ये समथिंग 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो सकता है ये समथिंग ऐड हो रही हो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ठीक है। हो सकता है ये ऐड हो रहा हो 5, 10, 15, हो सकता है ये ऐड हो रहा हो आपका ये ऐड हो रहा है, ठीक है, 3, 6, 9, ठीक है। तो जो भी पॉसिबिलिटी एडिशन में बन सकती हैं उसी प्रकार जैसे 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नेक्स्ट 1/2 से हो, ठीक है, फिर 2 से हो, फिर 2.5 से हो, इसी प्रकार 1 से हुआ, फिर 2 से हो, फिर 2 का डबल 4 हो, फिर 4 का डबल 8 हो, 8 का डबल 16 हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी मल्टीप्लिकेशन में बन सकती हैं, ठीक है। तो कंप्लीट ये सीरीज इस ऐसी होगी कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन इसमें इजीली बना पाएंगे। बट फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर जाने के लिए अगर आप लॉजिक समझ गए कि कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, ठीक। अब अगर आपको कंटिन्यूस इंक्रीमेंट देखने मिले और मल्टीप्लिकेशन सीरीज का लॉजिक ना लगे तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं बताता हूँ। सेकंड हम देखते हैं वो चीज़। अब हम देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस इंक्रीमेंट अगर आपको देखने मिले तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो सकती है, ठीक है। बट अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज का अगर लॉजिक लगे ना, ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 7 से 14 2 गुना है, ठीक है, 14 से 13 2 गुना प्लस 2 है, और फिर उसके बाद अगर आप करें तो 13 का 2 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, बट ये 60 से कम है। तो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट तो देखने मिल रहा है बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का लॉजिक नहीं लग रहा है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ अगर कंटिन्यूस इंक्रीमेंट देखने मिले और मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का लॉजिक ना लगे तो आप उसका डिफरेंस निकाल लें, क्वेश्चन का डिफरेंस निकाल लें। अगर कोई भी लॉजिक नहीं लगता है तो क्वेश्चन का डिफरेंस निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डिफरेंस का मतलब ये होता है बड़े में से छोटा माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो +7 करेंगे तो 14 मिलेगा, यहाँ पे देखें +16 करेंगे तो 13 मिलेगा, यहाँ पे देखें +26 करेंगे तो 56 मिल जाएगा, और यहाँ पे देखें +37 करेंगे तो 93 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 7 से 16, 16 से 26, 26 से 37, क्या कोई लॉजिक इनके बीच में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है +9 16, ये है +10 26, और 26 में +11 करेंगे तो 37 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस अगर आप 12 कर दें तो ये मिल जाएगा आपको 49, ठीक है। अब 49 को ऐड करेंगे 93 में तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 93 में ऐड कर दें आप 49 को, 3 + 9 12, 1 कितना आ जाएगा 142 आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी सीरीज कंटिन्यूस इंक्रीमेंट और मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ना लगे तो आप ये डिफरेंस निकाल लें, इस डिफरेंस से आप फिर कोई ना कोई लॉजिक इस डिफरेंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे 90% चांस होता है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ दे रखी हो तो आप इजीली निकाल पाते हैं, बट अगर ना हो तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, और ये डिफरेंस सीरीज से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व ना हो तो आप डिफरेंस से सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप की सीरीज़, ओके। अब हम देख रहे हैं सेकेंड टाइप की सीरीज़, ये है डिफरेंस सीरीज़, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आप इस सीरीज़ के देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 4, 5, 9, 16, 26, 39 और 55, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कुछ स्पीड से नहीं हो रहा, थोड़ा इंक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो हम बात करें 5 से 4 तो ये हुआ है +1, ठीक है। 5 से 9 कितना हुआ +4, 9 से 16 +7 +10, ठीक है। इसी प्रकार आपका +13, ओके। 55 कितना हुआ करें +19 सॉरी +16 9 +6 45 +10 55, ओके। तो +16, तो अब देखें इंक्रीमेंट जो हुआ प्लस, ठीक है। अब आप देखें अब यहाँ से कोई लॉजिक तो मिल नहीं रहा, तो आप एक और स्टेप नीचे जाएंगे तो +3 +3 +3 +3 और +3, ठीक है।
1+3 4, 4+3 7, 7+3 10, 10+3 13, 13+3 16। तो 16+3 कितना आ जाएगा आपका 19। 19 ऐड करेंगे 55 में, 14 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 74। आंसर कितना आ जाएगा आपका 74, ठीक है। तो डिफरेंस सीरीज का ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो था एडिशन, ठीक है। डिफरेंस सीरीज को आप एडिशन सीरीज और सब्सट्रैक्शन सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडिशन सीरीज और सब्सट्रैक्शन, अगर सीरीज में इंक्रीमेंट देखने मिले तो आप ये डिफरेंस सीरीज में एडिशन सीरीज बोल सकते हैं, अगर डिक्रीमेंट देखने मिले तो सब्सट्रैक्शन सीरीज बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 4 6 8 10, ठीक है, कितना हुआ +2 हुआ, कितना हुआ +2 हुआ, कितना हुआ +2 हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा +2, 10+2 कितना हुआ 12। तो ये थी एडिशन सीरीज, क्या थी एडिशन सीरीज, ठीक है। डिफरेंस सीरीज में क्वेश्चन है 20 19 17 14 और 10 देन फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ -2, ये कितना हुआ -3, ये कितना हुआ -4, तो अब क्या होगा -5, ठीक है। तो 10 - 5 क्या होगा 5, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज में एडिशन सीरीज, और ये थी आपकी सब्सट्रैक्शन सीरीज, ठीक है। तो मेनली इसको डिफरेंस ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज में ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने मिलता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आपको देखने मिलता है। अगर आप फर्स्ट डिफरेंस से, मतलब फर्स्ट डिफरेंस मतलब ये होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिफरेंस में कोई लॉजिक ना मिलता हो, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस पे ही लॉजिक मिल गया है, +2 +2 +2 +2 आपको मिल गया, तो यहाँ से आप +2 करके आंसर निकाल पा रहे थे। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखें फर्स्ट डिफरेंस में -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके का लॉजिक आपको मिल गया। बट अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस में लॉजिक नहीं मिलता तो फिर आप सेकंड डिफरेंस पे जाते हैं, मतलब सेकंड डिफरेंस देखते हैं, दोनों का +3 +3 +3 यहाँ पे लॉजिक मिल गया। अगर इस डिफरेंस पे भी लॉजिक नहीं मिलता तो आप फिर थर्ड डिफरेंस पे जाते और थर्ड डिफरेंस पे आपको लॉजिक मिल जाता, अगर नहीं मिलता तो फोर्थ। इस तरीके से आप इस डिफरेंस सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड टाइप की सीरीज़। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप की सीरीज़। अब हम देख रहे हैं थर्ड टाइप की सीरीज़ जो कि है अल्टरनेट सीरीज़। अगर अल्टरनेट सीरीज़ की बात करूं तो आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इसके देखने मिल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। अगर हम IBPS PO की बात, PO प्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिले भी हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज़ क्या होती है, तो जब भी आप सीरीज़ में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट और कंटिन्यूस डिक्रीमेंट देखें, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरीके से देखें, या फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, मतलब कंटिन्यूस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट अगर आपको देखने मिलता है तो सीरीज़ हो सकती है अल्टरनेट सीरीज़। अब यहाँ पे देखें 7 से 17, 7 से 17 क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ, फिर 17 से 10 डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, तो ये सीरीज़ क्या होगी आपकी अल्टरनेट सीरीज़। अब अल्टरनेट सीरीज़ है तो अल्टरनेट टर्म्स आप लेंगे, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, ठीक है। तो 7 से 10 मतलब +3 हुआ है, 10 से 13 +3 हुआ है, 13 से 16 +3 हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार 17, 17 से 15 -2, 15 से 13 -2, तो 13 से -2 होगा 13 में, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 11, ठीक है। तो ये था हमारा अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें, 17 से 30 बड़ा है, फिर 21 छोटा, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसा चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये सीरीज़ क्या होगी अल्टरनेट सीरीज। तो 17 से 21, 21 से 25, इसी प्रकार 30 से 34 और 34 से ये निकालना है, ठीक है। तो आप देखें 17 से 21 मतलब +4, 21 से 25 +4, ठीक है। 30 से 34 +4, तो 34 से +4 कितना होगा 38, तो आंसर क्या आएगा आपका 38। यह क्वेश्चन IBPS PO प्री 2016 में पूछा गया था। तो ये थी हमारी अल्टरनेट सीरीज़। अब हम देख रहे हैं फोर्थ टाइप की सीरीज़, इसका नाम है स्क्वायर सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आप कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में अगर आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद हैं तो आपके लिए इजी होता है इन सीरीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज़ है स्क्वायर सीरीज़, और पहला क्वेश्चन है आपका ये। हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे इसमें और टाइप ऑफ सीरीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 36 और 49। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो ये सीरीज़ आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेगी कि ये कौन सी सीरीज़ हमको दे रखी है। तो ये 1 है 1 स्क्वायर, 2 है 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है,
4 स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25 है, 6 स्क्वायर 36 है, 7 स्क्वायर 49 है, तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64, इस सीरीज़ का आंसर। ठीक है, ये होती है हमारी एन स्क्वायर सीरीज डायरेक्टली दी हो तो। बेसिकली ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। एन स्क्वायर प्लस समथिंग आपको पूछा जाएगा या फिर एन स्क्वायर माइनस समथिंग एन स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप की सीरीज पूछी जाती हैं, बट कंसेप्ट हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहले ये टाइप हमारी एन स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है 49 जो कि 7 स्क्वायर है, 81 9 स्क्वायर है, 121 11 स्क्वायर है, 169 13 स्क्वायर है। तो सीरीज की बात करूँ तो 49 81 121 169 और आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क, ये कितना है 7 स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है, ये 11 स्क्वायर है, ये 13 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर क्या होता है 225, 5 स्क्वायर 25, 1 इंटू 2 225, ठीक है। तो ये भी क्या थी एन स्क्वायर सीरीज, ये भी क्या थी एन स्क्वायर सीरीज, बट इसमें जो टर्म थे वो कौन से थे 7 9 फिर 11, मतलब क्या थे और टर्म थे, ठीक है, +2 हो रहा था। तो ये भी थी एन स्क्वायर सीरीज। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 5 10 17 26 37 50 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 5 10 17 26 37 50, ठीक है। अब इनमें अगर आप देखें तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 + 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 + 1 कितना होता है 5, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 + 1 कितना होता है 10, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 + 1 कितना होता है 17, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 + 1 कितना होता है 36, 6 स्क्वायर कितना होता है 36 + 1 कितना होता है 37, 7 स्क्वायर होता है 49 + 1 15, तो 8 स्क्वायर कितना होगा 64 + 1 65। तो ये जो सीरीज़ थी इस क्वेश्चन के लिए जो सीरीज़ थी वो थी एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 144 45, ये किसके नियर है 144 के, मतलब 12 स्क्वायर के नियर है, 12 स्क्वायर प्लस 1, ये किसके नियर है 13 स्क्वायर 169 + 1, ठीक है, ये किसके नियर है 14 स्क्वायर प्लस 1, ये किसके नियर है 15 स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 16 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये भी क्या थी एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो 0 3 8 और 15, 0 3 8 15 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 1 क्या होता है 1, 1 स्क्वायर क्या होता है 1 - 1 कितना हुआ 0, ठीक है। 2 स्क्वायर होता है 4 - 1 3, 3 स्क्वायर होता है 9 - 1 8, 4 स्क्वायर होता है 16 - 1 15 और 5 स्क्वायर होता है 25 - 1 कितना होगा 24। तो इस सीरीज़ का आंसर क्या होगा 24। ये थी हमारी एन स्क्वायर -1 सीरीज़, एन स्क्वायर -1 सीरीज़। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा और आपको अगर स्क्वायर याद होगा तो आप इजीली भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 224 195 168 143, ठीक है। तो 224 225 के नियर है और 225 होता है 15 स्क्वायर -1, ठीक है, 15 स्क्वायर -1, 195 14 स्क्वायर होता है 196 -1 195, ठीक है। 13 स्क्वायर होता है 169 -1 168, 12 स्क्वायर होता है 144 -1 143, तो 11 स्क्वायर -1 कितना होगा आपका 121 -1 120 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी सीरीज आपकी कौन सी थी एन स्क्वायर -1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 12 20 30 42 और 56 और आपको निकालना ही है, ठीक है। तो आप देखें 12 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 9, 4 स्क्वायर प्लस 4 20, 5 स्क्वायर प्लस 5 30, 6 स्क्वायर प्लस 6 42, 7 स्क्वायर प्लस 7 56, 8 स्क्वायर प्लस 8 72, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है।
तो ये जो सीरीज़ थी वो थी हमारी n स्क्वायर प्लस n। ओके, अब हम देखें एट्थ क्वेश्चन है 90, 72, 56, 42 और ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम बात करें अगर 90 की, ठीक है, तो 90 जो है वो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 10, ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस 972, 8 स्क्वायर माइनस 8 56, 7 स्क्वायर माइनस 7 42, 6 स्क्वायर माइनस 6 30, ठीक है, 36 माइनस 6 30। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ थी हमारी कौन सी थी, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, जब ये क्वेश्चन अगर आप पोस्ट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके डिफरेंट सीरीज से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जो सीरीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, आपको सारे लॉजिक पता होंगे तो आप सीरीज़ बहुत जल्दी क्रैक कर पाएंगे। तो स्क्वायर सीरीज़ में कौन कौन सी सीरीज़ पढ़ी वो रिकॉल मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्क्वायर सीरीज़ में हमने देखा n स्क्वायर सीरीज़, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़, n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज़, n स्क्वायर प्लस n सीरीज़, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n सीरीज़। ठीक है, तो ये सारी सीरीज हमने देखी स्क्वायर सीरीज। अब देखते हैं फिफ्थ टाइप की सीरीज़ जो कि है क्यूब सीरीज़। हम देख रहे हैं क्यूब सीरीज़ फिफ्थ टाइप की। क्यूब सीरीज़ में फर्स्ट टाइप जो है हमारा टाइप फर्स्ट जो है वो है एन क्यू सीरीज़। ठीक है, तो आप देखें 27 है 3Q, 125 है 5Q, 343 है 7Q और 729 है 9Q। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है 3 5 7 9, तो अब क्या होगा 11Q। 11Q क्या होता है 1331। तो Q भी आपको याद रहना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक याद रहेंगे तो अच्छी बात है, और 1 से लेकर 10 तक भी याद है तो आपका काम तो चलेगा। ठीक है, तो याद करें 1 से 20 तक Q और स्क्वायर, ये हेल्पफुल रहेंगे आपके सीरीज़ में भी और बहुत सारी जगह ये यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो 1 8 27 64 20 125 और 216, तो ये सारे क्या हैं क्यू है 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 125 6Q 216, तो 7Q क्या होगा 3 4 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था टाइप फर्स्ट क्यू सीरीज़। टाइप सेकंड जो क्यू सीरीज़ रहेगी वो रहेगी NQ प्लस 1। ठीक है, NQ प्लस 1। क्वेश्चन है 28 126 344 3730। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये 3Q प्लस 1 है 28, ये है 5Q 125 प्लस 1, ये है 7Q 343 प्लस 1, ये है 9Q 129 प्लस 1, तो ये है 3 5 7। ठीक है, ये कितना है 9, तो आप क्या आएगा 11Q माइनस 1, 11Q 1331, 1331 प्लस 1 क्या होगा 1332 आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी NQ प्लस 1 की सीरीज़। थर्ड टाइप है क्यू सीरीज़ में NQ माइनस 1। ठीक है, तो आप देखें ये 64 के नियर है 63, 125 के नियर है 124, 216 के नियर है 215 और 343 के नियर है 342। तो ठीक है, तो 4Q होता है 64, 64 में से माइनस 1 63। ठीक है, 5Q होता है 125 माइनस 1 क्या होगा 124, 6Q होगा 216 माइनस 1, 7Q माइनस 1, तो 8Q माइनस 1, 8Q होता है 512, 512 माइनस 1 511 आपका आंसर। चौथी सीरीज़ है NQ प्लस N। ठीक है, NQ प्लस N, तो 1Q होता है 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2Q होता है 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 3Q होता है 27 प्लस 3 कितना होगा 30, 4Q होता है 64 प्लस 4 होगा 68, 5Q होता है 125 प्लस 5 होगा 130, 6Q 216, 216 प्लस 6 222। ठीक है, तो ये थी हमारी NQ प्लस N। ठीक है, तो आपको बेसिकली Q सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पे Q की वैल्यू अगर आपको याद होगी, जैसे 1Q 1, ठीक है, 2Q 8, 3Q 27, 5Q 135, 7Q
343, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी Q के आसपास की वैल्यू आपको दिखे, जैसे अगर बात करें इसकी, ठीक है, तो 4Q होता है 64, 4Q होता है 64, ठीक है। तो ये +4 आ रहा है, तो 4Q +4 सीरीज़ ये हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर आपको वैल्यू याद होंगी तो आप इजीली इनका पता कर पाएंगे, ठीक है। तो फिफ्थ टाइप का बचा है अब हमारा क्यूबिक सीरीज़ का, NQ - N, ठीक है, NQ - N। तो 1Q - 1 0, 2Q - 2 6, 3Q - 3 27, 4Q - 4 64, 5Q - 5 120, तो 6Q - 6 216 -6 कितना होगा 210 आपका आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना होगा 4Q 64, ठीक है, -4 कितना हुआ 60, तो 4Q मतलब NQ - N सीरीज ये है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारे क्यूबिक सीरीज। अब हम देख रहे हैं 6th नंबर की सीरीज जो है प्राइम नंबर सीरीज, ठीक है। तो प्राइम नंबर सीरीज बेसिकली बहुत कम पूछी जाती है, अब तक के जो एग्ज़ाम मैंने देखे हैं, चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो प्री का, वहाँ पे बहुत कम देखने मिली है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पीछे रखा है, ठीक है। तो हम बात करें प्राइम नंबर सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। तो आप देखें सीरीज़ जो है 3 7 17 31 ये सारे जो हैं प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लॉजिक क्या होगा इस सीरीज़ का, प्राइम नंबर से रिलेटेड ही इसका लॉजिक होगा, ठीक है। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 5, फिर आता है 7, 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11, 11 के बाद आता है 13, ठीक है, 13 के बाद आता है फिर 17, 17 के बाद आता है 19, ठीक है, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है आपका 29, फिर आता है आपका 31, और 31 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 37, 41, 43, 47, 53। ये आपको पता होने चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। तो ये आप एक बार याद कर लें कि प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के कौन कौन से होते हैं, ये इजीली आप देख सकते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि 1 एंड और खुद से डिवाइड हो, जैसे 1 और खुद से डिवाइड हो मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 1 से डिवाइड होता है, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है, और 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है 1 के अलावा, तो ये क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप देखें इस सीरीज़ में 3 के बाद एक प्राइम नंबर है बीच में दोनों के, यहाँ पे देखें 2 प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखें 3 प्राइम नंबर हैं, तो आगे कितने होंगे इन दोनों के बीच में 4 प्राइम नंबर, ठीक है, 4 प्राइम नंबर। तो आपका आंसर क्या आएगा 53, ठीक है। अगर आपको ये प्राइम नंबर सीरीज़ पता नहीं होती तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन नहीं दे पाते, मतलब जवाब इसका दे नहीं पाते कि क्या आंसर आपका आने वाला है। तो ये थी हमारी 6 टाइप की सीरीज़, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर सीरीज़। है हमारी मिक्स्ड सीरीज़, और मिक्स्ड सीरीज़ जो है वो टफ सीरीज़ भी मानी जाती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मिक्स्ड सीरीज़ का मतलब ही है जो सीरीज़ अब तक हमने पढ़ी हैं उनको मिक्स करके अगर कोई सीरीज़ बना दी जाए तो मिक्स्ड सीरीज़ होती है। इस टाइप की सीरीज़ के एक आध ही क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि ये टफ हो जाती है तो एक क्वेश्चन पुट किया जाता है इस सीरीज़ का, बट अगर आपको लॉजिक पता हो तो आप इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये देखें ये 1 टाइम्स है, फिर उसके बाद कोई भी रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का नहीं बनता। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन से सीरीज सॉल्व नहीं होती तो दूसरा मैंने आपको बताया था आप डिफरेंस देखें, ठीक है। तो डिफरेंस देखें 0 का है, प्लस कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखें कितना हो रहा है आपका, ठीक है, कितना हो रहा है ये +18, +18, फिर यहाँ पे देखें कितना हो रहा है 8 करेंगे तो 50 और 4 करेंगे तो 48, ठीक है। तो ये आपके आ गए डिफरेंस 0 4 +18 +48, ठीक है। तो 0 की अगर बात करूँ 0 4 18 और 48, तो ये क्या होता है 1Q - 1, ठीक है, 1Q - 1 0 होगा, 2Q कितना होता है 8, सॉरी 1Q - 1 0 होगा, 2Q माइनस, ठीक है, 2Q माइनस अगर मैं करूँ 2Q होता है 8 और 4 करना है तो मतलब 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना होगा 4, तो 1Q - 1 स्क्वायर कितना होगा 0, 2Q - 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 3Q कितना होता है 27 माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा 9, तो 18 हो जाएगा। 4Q 64 माइनस 4 स्क्वायर 16 कितना होगा 48, तो 5Q मतलब 125 माइनस 5 स्क्वायर कितना होगा 25 कितना होगा 100,
तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस करेंगे 90 में तो ये आपका आंसर आ जाएगा 190, ठीक है 190। तो जब सीरीज़ मल्टीप्लिकेशन नहीं होती तो मैंने आपको बताया था आप डिफरेंस निकाल लें, तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस के बाद जो सीरीज़ क्रिएट हो रही है वो हो रही है Q1 मतलब Q, ठीक है, डिफरेंस पे Q माइनस स्क्वायर सीरीज़, इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज़। मतलब यहाँ पे Q माइनस स्क्वायर है, हो सकता था और दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको Q प्लस स्क्वायर मिलेगी सीरीज़, ठीक है, Q प्लस स्क्वायर मिलेगी। और भी बहुत सारे चांसेस हैं, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करें आप किसी नंबर से, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, y से, ठीक, प्लस करें Q, ऐसी सीरीज़ भी मिल सकती है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार आप करें x का मल्टीप्लिकेशन y में प्लस करें स्क्वायर सीरीज़ भी मिल सकती है आपको, ठीक है। इसी प्रकार आपको माइनस Q सीरीज़ भी मिल सकती है, माइनस स्क्वायर सीरीज़ मिल सकती है। और एनी लॉजिक मतलब कोई भी लॉजिक बन सकता है मिक्स्ड सीरीज़ का। ये रेयर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको इस तरीके का देखने मिल सकता है। तो 8th टाइप की सीरीज़ है डिवीज़न सीरीज़, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में आपको कंटिन्यूस इंक्रीमेंट देखने मिलता है या तो फर्स्ट टर्म से या फिर सेकंड टर्म से, ठीक है। तो डिवीज़न सीरीज़ उसकी उल्टी होती है, आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने मिलता है मल्टीप्लिकेशन में, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट जो है देखने मिलेगा आपको डिवीज़न सीरीज़ में। 4000 से 400, 400 से 40, 40 से 4, तो ये सीरीज़ होगी आपकी डिवीज़न सीरीज़, ठीक है। तो आप देखें 4000 से 400, 4000 से 400 अगर आप देखें तो 4000 को डिवाइड करना पड़ रहा है 10 से, तो आपका आ रहा है 400, ठीक है। 400 को फिर आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो आपका आ रहा है 40, 40 को फिर डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो आ रहा है 4, तो 4 को फिर डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका आ जाएगा आंसर 0.4, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज होती है डिवीज़न सीरीज। दूसरा क्वेश्चन देखें 500, 100, 25 तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, फिर इसको कैसे करेंगे 5, 4, 3 तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज़ होती है डिवीज़न सीरीज़। अब एक और सीरीज़ बची है वो और देख लेते हैं और हमारे यहाँ पे सीरीज़ का पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आखिरी टाइप की जो सीरीज़ है वो है फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीरीज़ की स्पेशल टाइप की सीरीज़ है और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज़ की। तो फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, तो फिबोनाची सीरीज़ में जो नेक्स्ट टर्म होता है, जैसे मान लीजिए ये टर्म है, ठीक है, तो ये जो टर्म होगा वो इन दोनों टर्म का एडिशन होगा, ठीक है। तो 1 + 1 = 2, ठीक है, 1 + 1 = 2। अब 3 क्या होगा 1 + 2, 1 + 2 होगा आपका 3, ठीक है। 1 + 2 क्या होगा 1 + 2 होगा 3, 2 + 3, 2 + 3 होगा 5, ठीक है, 2 + 3 होगा 5। इसी प्रकार 3 + 5 होगा 8, 5 + 8 होगा 13, 8 + 13 होगा आपका 21, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इन दोनों टर्म का एडिशन ये होगा, फिर इन दोनों टर्म का एडिशन ये होगा, इन दोनों टर्म का एडिशन ये होगा। इसी प्रकार ये सीरीज कंटिन्यूस चलती रहती है, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। ये हमारी सारी सीरीज़ थी और 9 सीरीज़ हमने पढ़ी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ पहली मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है, दूसरी अल्टरनेट सीरीज़ और तीसरी डिफरेंस सीरीज़ है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।